Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today's question is question 30. Question 30 is, in the given figure, two concentric circles with center O are shown. Radii of circles are 2 cm and 5 cm respectively. Find the area of the shaded region. Now look here, आपको ये फिगर गिवन है, इसके अंदर ये पॉइंट्स मार्क्ड हैं A, B, C और ये क्या कर रहे हैं, O पॉइंट से मीट हो रखे हैं। तो जो ABCO है ये क्या है, ये एक सेक्टर है जो कि कौन सा है, आउटर सर्कल का है। इसी तरह से यदि मैं इनर सर्कल की बात करूँ तो इनर सर्कल का सेक्टर क्या बनेगा, EDO। अब यदि मैं आउटर सर्कल के सेक्टर में से इनर सर्कल के सेक्टर को माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आंसर में क्या लिखूंगी, आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ABCO। ABCO इसके लिए हम पहले मैं आपको मार्क कर दूं, यहाँ कैपिटल R जो कि क्या है, आउटर सर्कल की रेडियस है। आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो आपको कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और इनर सर्कल की जो रेडियस है वो कितना गिवन है आपको, 2 सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहाँ लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बट अंडरस्टूड है कि यदि मैंने कैपिटल R लिया है इसका मतलब है आउटर सर्कल की रेडियस है, और यदि मैंने स्मॉल r लिया है तो इनर सर्कल, क्योंकि इनर सर्कल छोटा है तो उसको स्मॉल r से डिनोट कर दिया, और आउटर सर्कल क्या है, लार्जर है तो उसको मैंने क्या कर दिया, कैपिटल R से डिनोट कर दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ R हम सेक्टर ABCO यानी आउटर सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल R को कंसिडर करेंगे, तो ये बन जाएगा πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसी तरह से यदि मैं बात करूँ किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर EDO, तो इसका एरिया क्या बनेगा, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड कर रही हूँ। शेडेड रीजन में आपको दिखाई दे रहा है ये, जिसको मैंने लाइनिंग से मार्क कर रखा है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ABCO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर EDO। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि पाई और थीटा अपॉन 360 डिग्री क्या है, दोनों में ही कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री को कॉमन ले लेंगे और अंदर आपके ब्रैकेट में क्या बचेगा, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। थीटा आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री, तो हो जाएगा 60/360। और कैपिटल R है आपके पास में 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनली बनेगा 22/7, 0 to 0 कट 6 बन जाए 6, 6 6 36, ये बन जाएगा 1/6। 25 माइनस 4 कितना हो गया, 25 माइनस 4। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसका जो पोर्शन है यहाँ पर एक लाइन मार्क कर रही हूँ और इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको राइट साइड में सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर होगा 22/7 इंटू 1/6, यहाँ बचेगा आपका 21। अब इसको 3 की टेबल से कट करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, 2 1 2, 2 1 2, 7 2 7 कट, तो आपका आंसर कितना आ गया, 11। अब आप फाइंड क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, और यूनिट आपको क्या गिवन है, सेंटीमीटर में, और एरिया यूनिट आपको मालूम है हमेशा स्क्वायरिंग फॉर्म में होती है, तो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वही बहुत दिन से हमारा चल ही रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का। सिंपली इनको माइनस करके और हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लिया। आई होप आपको यह सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।